अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि क्या सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं, सुन्नत और नफल ना पढ़ें तो गुनाह होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ज़ोहर में बस 4 फ़र्ज़ पढ़ लो, असर में 4 फ़र्ज़ पढ़ लो, इशा में जो है 4 फ़र्ज़ पढ़ लो, 3 वित्र पढ़ लो, मगरिब में 3 फ़र्ज़ पढ़ लो, फजर में 2 फ़र्ज़ पढ़ लो। ऐसे लोग सोचते हैं, सुन्नत और नफल नहीं पढ़ते हैं। तो इसके हवाले से क्या मसला है, नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं इसमें कुछ रकातें सुन्नत हैं, तो सुन्नत में सुन्नत मुअक्कदा हैं और कुछ गैर मुअक्कदा हैं, और कुछ रकातें वाजिब हैं, कुछ रकातें फ़र्ज़ हैं, कुछ रकातें नफल हैं। तो जो सुन्नत मुअक्कदा हैं और जो फ़र्ज़ हैं और जो वाजिब हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। याद रख लीजिए कि ज़ोहर में ज़ोहर से पहले, फ़र्ज़ से पहले 4 रकात सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा, और फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा है। असर में 4 रकात सुन्नत, फ़र्ज़ से पहले गैर मुअक्कदा है। मगरिब में 2 रकात सुन्नत, फ़र्ज़ के बाद ये सुन्नत मुअक्कदा है। इशा में 4 रकात सुन्नत, फ़र्ज़ से पहले सुन्नत गैर मुअक्कदा है, और फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा है, और फजर में 2 रकात सुन्नत, फ़र्ज़ से पहले सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा है, चाहे वो फ़र्ज़ से पहले हो या फ़र्ज़ के बाद हो, उन सुन्नतों को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बार बार छोड़ते हैं तो फिर आदत बना लेते हैं, तो इसके हवाले से हुक्म है कि ऐसा शख्स मुस्तहिक़ अज़ाब नार है, यानी जहन्नम का मुस्तहिक़ है। और फ़र्ज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, वाजिब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जहाँ तक सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफल का मामला है, तो सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है, नफल पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। जो पढ़ता है उसको सवाब मिलेगा और जो नहीं पढ़ता है उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इमाम साहब नफल नहीं पढ़ते हैं तो मुक्तदी क्यों पढ़े। यार, इमाम साहब के पीछे क्यों पड़े हो? क्या नफल जब अल्लाह ने वाजिब नहीं किया है तो तुम लोग क्यों पीछे पड़े रहते हो कि नफल पढ़ो, नफल पढ़ो, नफल पढ़ो? तुमको पढ़ना है, पढ़ो ना, कौन तुमको रोक के रखा है? यार, इमाम के पैर खींचने और टांग खींचने में लगे हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा जब हुजूर ने उसे मुअक्कदा नहीं करार दिया है तो आप ज़बरदस्ती क्यों पीछे पढ़कर पढ़वाते हैं? यार, कोई इमाम पढ़ रहा है, सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ रहा कोई गुनाह नहीं है। आप पढ़ते हैं आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ते हैं कोई गुनाह नहीं है, तो क्यों ज़बरदस्ती पीछे पढ़ते हो? याद रख लीजिए कि ये सब गुनाह के काम से दूर रहें, खुद भी अच्छी ज़िंदगी जिए, और जो मौलाना लोगों की आप लोग टांग खींचने बैठ जाते हैं ना, ये आपके लिए ज़िंदगी और आखिरत में इबरत बन जाएगी। ऐसे बेसिस पर निकाला जाता है इमामों को, उन्हें जलील कर दिया जाता है मुआशरे में, और कहते हैं इमाम जब सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ेगा तो लोग पढ़ेंगे, इमाम नफल पढ़ेगा तो लोग पढ़ेंगे। यार, इमाम साहब सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते पढ़ते जान दे देंगे ना तो भी लोग इमाम का देखी देखा नहीं करेंगे। इमाम साहब नफल पढ़ते पढ़ते अपने शहीद हो जाएंगे ना तो लोग देखी देखा नहीं करेंगे। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इन्हीं मामले में लोग इमाम को क्यों देखते हैं। इमाम तो किसी की चोरी बेईमानी नहीं करने जाता है, आप क्यों चोरी बेईमानी करते हैं? मत करो ना, तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। बहरहाल छोड़िए उसको। याद रख लीजिए कि जो सुन्नत मुअक्कदा है और जो फ़र्ज़ हैं, जो वाजिब हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। जो सुन्नत गैर मुअक्कदा और जो नफल हैं, पढ़ते हैं तो सवाब है, नहीं पढ़ते हैं कोई गुनाह नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।